नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, डीपेस्ट करंट फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है और क्या एक्शन लेना चाहते हैं ये इंसान। हम ये चेक करेंगे आज के दिन वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, डिटेल्स में चेक करने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके पास आए, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है और कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर हो सकती है आपके लिए इस वीडियो में। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है डिवाइन, और क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। प्लीज गाइड। One more time, please. Okay. तो कुछ लोगों का सेपरेशन अभी हुआ ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ लोगों का सेपरेशन बहुत टाइम हो गया है, ख़त्म नहीं हो रही है। बिटरनेस वाली एनर्जी है एंड मिस्टेक्स की एनर्जी है। ओके, कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था ना, उसमें कुछ मैंने माफ़ी या कर्मा के बारे में बोला था और कुछ लोग उसमें कमेंट कर रहे थे कि कंफ्यूज हो रहे हैं वो, क्योंकि कभी आप बोलते हैं माफ़ी मांगो और कभी आप बोलते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए, पहले सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना चाहिए। समझिए दो चीज़ें यहाँ पे। एक तो जब आपकी लड़ाई हुई है, अभी रिलेशनशिप में आप हैं, अभी लड़ाई हुई है आपकी, और आप लोग क्या करते हो, बात बंद कर देते हो। या अगर आप बात कर रहे हो और सामने वाला इंसान नहीं बात कर रहा है तो आप ज़बरदस्ती आप बात करने की कोशिश करते हो। थोड़ा सा टाइम दे उस इंसान को, थोड़ा सा ब्रेक ले, आधा घंटा 1 घंटा का। जब लड़ाई होती है उसके बाद बात करें। जब बात करते हैं, अगर गलती आपकी थी सॉरी बोले, नहीं भी गलती थी आप उनको बोलिए कि आपकी गलती थी, जो भी आपने किया इसको ख़त्म करते हैं और हम चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करते हैं। मतलब जब आपके पॉजिटिव एटीट्यूड रहेंगे ना, तो सामने वाला इंसान उसको आज नहीं तो कल समझेंगे, और अगर नहीं समझेंगे वो इंसान, ये बहुत कुछ मैटर करता है। मैंने बोला ना कि बहुत कुछ मैटर करता है। इसके बारे में डिटेल में बात अगर मैं इस वीडियो में करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिए इसको। एक बार ऐसा होता है कि आप सामने से बहुत चाहते हैं रिश्ता निभाना, लेकिन सामने वाला इंसान आपको समझना ही नहीं चाहता है। वैसे केस में आप क्या करोगे? आप कितनी बार माफ़ी मांगोगे? आप उसके बाद माफ़ी मांग के एक टाइम ऐसा होगा कि आपको लगेगा यार मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं। ये होता ही है क्योंकि माइंड आ रहा है बीच में। कब माइंड नहीं आता है? जब आप अनकंडीशनल लव में होते हैं। और वो कब होता है? जब आप सोल से किसी से कनेक्ट होते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे। एक होता है जब आप मोह, अट्रैक्शन सिर्फ है, ठीक है, प्यार तक आप नहीं पहुँचे हो, वो दिमाग से होता है और उसमें आपकी नीड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और कलयुग में यही होता है, ठीक है, यही हो रहा है। एक होता है दिल से प्यार करना, आत्मा से प्यार करना, जहां आपको उस इंसान से कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ उनको खुश देखना चाहते हो, जो कि बहुत रेयर होते हैं, लेकिन वो बहुत हीलिंग के बाद वो फीलिंग्स वो फेज़ में आप आ सकते हैं जब आपने बहुत हीलिंग की हो, ठीक है। बिना हीलिंग के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिना हीलिंग के सोल आपकी प्योरीफाइड नहीं है। यहाँ माइंड काम कर रहा है, तो माइंड कभी भी आपको झुकने नहीं देगा, वो ईगो में रखेगा आपको, ठीक है। सो अगर आप अनकंडीशनल किसी को प्यार कर रहे हैं तो फिर तो वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है कि क्या आ रही है। वो भी आप दूर से प्यार करते हो उस इंसान को, उनको डिस्टर्ब करके या फिर उनको बार बार अपने को हर्ट करने का मौका आप नहीं देते हो। और एक होता है जब आप दिमाग से प्यार कर रहे हो, जब आपको आपकी इच्छाएं पूरी हों, आप ये चाहते हैं। अब वो इंसान आपकी बात सुने, जो आप कह रहे हैं वो करे, अपनी मर्जी का वो नहीं करे, आप ये चाहते हो। ऐसे में आपका ईगो आता ही आता है। उसमें भी अगर आप ट्राई करोगे ना मैच्योरिटी दिखाने का, माफ़ करने का, तो रिश्ता बेटर होगा। अब ये भी आपको हीलिंग के साथ ही करनी होगी, क्योंकि अगर हील आप नहीं करोगे 2 दिन आप एक्ट कर पाओगे, तीसरे दिन फिर से चीज़ें खराब होंगी। तो ये बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको हम छोटी सी वीडियो में नहीं बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी टॉपिक है, कर्मा और जो भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं आपके रिश्ते में, उनको समझना और उसको समझ के उस पैटर्न से बाहर निकलना, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये कि
सबका जो कंक्लूजन है, जिसको हम बोलते हैं निचोड़ जो है इन सारी बातों का, वो ये है कि अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो आप उस फेज तक जा पाएंगे, अदरवाइज आप ईगो में ही रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जिसको आप सेल्फ रेस्पेक्ट बोल रहे हो ना कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट बार बार ट्रिगर हो रही है, इसलिए क्योंकि आप हील नहीं हैं, आपका भी दिमाग कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ठीक है। सो रिश्ते में जब दिमाग काम करता है तो ईगो से ही डील होता है रिश्ता। वो नहीं झुक रही, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुक रहा, ठीक है, मुझे नहीं झुकना, मुझे रिश्ता भले ख़त्म कर देना है। तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा। ये इंसान जाएंगे, कोई और आएगा, वो भी इगोइस्टिक होगा, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत बड़ी टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स जब आप लाइव में आते हैं तो पूछिए, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। वीडियो में इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी टॉपिक है ये। अब समझिए कि जो लोग माफ़ी के बारे में पूछ रहे थे कि मांगना है कि नहीं मांगना है, ठीक है। सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है आपका और आप नहीं गए हैं तो आपको नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप जाओगे तो सामने वाले इंसान को ऐसा लगेगा कि इतना टाइम वो ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब सेपरेशन होगा उनको लगेगा इतना टाइम वो ले सकते हैं, इतने टाइम के बाद आप आओगे ही, उनको ऐसा लगेगा, और फिर आपको जाना ही होगा। और कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा ट्रिगर करना होता है आपको, ताकि वो भी अवेकन हो, ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरी, माफ़ी की जहाँ बात है, एक छोटा सा शब्द माफ़ी, वो झगड़े के तुरंत बाद, उसमें टाइम नहीं देना चाहिए। टाइम जहाँ देते हो ना आप लोग, वहाँ चीज़ें ख़राब हो जाती है। बात बंद नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ब्लॉक कर देंगे आपको, तो आप क्या करोगे? शांत हो जाइए। ब्लॉक करने के बाद भी आप बार बार उस कॉल में जब डायल करते हो ना, तो जाता है वहाँ नोटिफिकेशन कि आप कॉल कर रहे हो। उनको खुशी मिलती है इस चीज़ से, उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है उनसे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि उस टाइम बात मत कीजिए जब आप ब्लॉक्ड हो गए हो तो, ठीक है। सो पहले रिश्ते के सारे पहलू को समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा आपको एक्शन क्या लेना। अभी जो आप कंफ्यूज हो रहे ना, उस टाइम आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सो कभी मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी आप लोगों को मेरी स्टोरी जो मैंने अपने रिलेशनशिप में अप्लाई किया था और आज भी कर रही हूँ। और मेरी जर्नी भी बहुत अप डाउन रही है, लेकिन मैंने बहुत बैलेंस किया खुद को भी, अपने रिश्ते को भी। और ये जब आप लोग सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना होता है एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे बोलने में लेकिन मैं बताऊंगी स्टोरी कभी मेरी आप लोगों को, तब आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें। ईजी नहीं होती है, ठीक है, सब कुछ ईजी नहीं होता है, हमें करना पड़ता है। और जब हम कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है ना। सो यस। और ये हीलिंग जो मैं बोल रही हूँ ना, हीलिंग समझिए, जिसका हार्ट चक्र ब्लॉक है उसको करना क्या है यार, बहुत बड़ी टॉपिक है। मैं रीडिंग करूँ कि आप लोगों को गाइडेंस दो, मुझे समझ नहीं आता है। जिसका हार्ट चक्र ब्लॉक है, अगर आपको लगता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, अगर आपको लगता है आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक है, कैसे उसको आप हील करोगे? चलो ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम। पहले रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखूंगी मैं कि कैसे समझाऊं आप लोगों के, आप लोग समझ में आए, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का या तो अभी सेपरेशन हुआ है या फिर सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है और ब्लॉकेजेस जो हैं वो हील नहीं हो रहे हैं। जो जिस कारण से सेपरेशन आया है वो कारण कहीं ना कहीं आप लोग उसको हटा नहीं रहे हो, वो वहीं है अभी भी, इसलिए डिस्टेंस कम नहीं हो रही है आप दोनों के बीच। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आपने सिटी चेंज की है या आपने कंट्री चेंज की है या अभी अभी आप दोनों दूर हुए हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल इनके लाइफ में डिस्टेंस की एनर्जी है, जहाँ पे या तो ये इंसान सबसे थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं या फिर इनको नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये एक एक्शन लेना चाहते हैं, डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं, सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन उसके लिए ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, नींद नहीं आती होगी रात में, दिन तो बड़े मज़े से कट जाते होंगे, फिर भी रात इनके नहीं पार होती है। रात में रोना, इमोशनल होना, पहले की बातों को सोच के नॉस्टैल्जिक फील करना, आंखें भरना, ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। और इनको ये डिस्टेंस जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये सेपरेशन, ये डिस्टेंस इनको अंदर अंदर परेशान कर रही है। बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मतलब है हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मतलब बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो इनके लाइफ में। ये जो डिस्टेंस है इनको परेशान कर रही है। आप दोनों के बीच जो सेपरेशन आया है, जो ख़त्म नहीं हो रही चीज़ें, सेपरेशन या फिर जो नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो रही है आप दोनों के बीच, ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ओवर थिंक कर रहे हैं इंसान बहुत ज़्यादा, आगे क्या होगा, क्यों ऐसा हुआ,
आपने ये बोला, आपने वो बोला, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, ऐसे बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं जहाँ पे ये कुछ भी काम कर रहे हैं, भले टीवी देख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, भले कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वही सारी चीज़ें चल रही है पास्ट की, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब आपके साथ ज़िंदगी भर जीना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, मे बी मैरिज और बच्चे चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो नहीं रहा है, बस जो दूरियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मुझे आज की रीडिंग जितना नो कांटेक्ट वालों के लिए नहीं लग रही है, उतना मुझे लो कांटेक्ट वालों के लिए लग रही है, जो कि कम बातचीत कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि बात यूनियन में तो है लेकिन बातचीत बहुत कम हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा नहीं के बराबर बातचीत हो रही है, वैसी एनर्जी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही है। भले आप लोग यूनियन में हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि साथ हैं, लग रहा है कि दूर ही हैं और ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में हीलिंग की एनर्जी है, रिलीजिंग, प्यूरिफिकेशन एंड क्लिनजिंग की एनर्जी है। जो नेगेटिविटी है उसको ये इंसान रिमूव करना चाहते हैं। मे बी इनको हीलिंग नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में है, या फिर इनके फीलिंग्स में जो आपके लिए नेगेटिव फील कर रहे हैं, या फिर कुछ मन में आपके लिए नेगेटिव थॉट्स या फीलिंग्स आ रहे हैं, उनको ये इंसान हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कभी कभी कि कुछ बात करते करते हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि मन में लग जाता है, और ऐसा कुछ हुआ है मुझे लग रहा है जहाँ पे इनके मन में कुछ लग गई है आपकी चीज़ें, आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जो कि इनके मन को ठेस पहुँचाया है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए गलत सोच रहे हैं मे भी, और ये नहीं सोचना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अगेन वही एनर्जी है जहाँ पे ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, या तो मैनिफेस्ट करके ये चीज़ों को सही कर रहे हैं, या फिर अपने अंदर कुछ चेंजेस करके। अगर इनमें कोई नेगेटिव हैबिट्स हैं, या फिर आप कुछ डिमांड्स इनसे कर रहे हैं और ये नहीं सुन रहे थे, तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, या फिर ये इंसान की एनर्जी बैलेंस हो जाए, या फिर आप बैलेंस हो जाओ। लवर्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई कनेक्शन है इनका, ठीक है, और कहीं से इनको मे भी मालूम चला होगा कि हीलिंग वगैरह करने से ठीक हो जाता है रिश्ता, ऐसा कुछ। ये कोई टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह देख रहे होंगे, या फिर कहीं से कुछ गाइडेंस इनको मिली होगी, या ड्रीम्स में या मेडिटेशन में कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक रिश्ता आपके साथ इनका है, पास्ट का कोई रिश्ता, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग सोलमेट रिश्ता, या आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ऐसा कुछ इनको लग रहा है। और ये चाहते हैं कि ये हील करें खुद को, प्योरीफाई करें खुद को, और ये रिश्ते की जो खूबसूरती है ना उसको ये एक्सपीरियंस करें। मे बी पास्ट में कोई ऐसा फेज़ आप दोनों के लाइफ में हुआ होगा जहाँ पे ऐसा फेज़ था जो कि जिसका हम कह सकते हैं हनीमून पीरियड जो होता है, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और वो एक फ़ेज़ को ये इंसान जब सोचते हैं और अभी का जो टाइम ये देखते हैं आपके रिश्ते का, तो इनको वो फेज़ याद आता है, तो आंखें में भी भरती होंगी कि चीज़ें अभी सही नहीं हो रही है, और ये इंसान फिर से वापस वो एनर्जी चाहते हैं। और क्योंकि नहीं हो रहा है तो इनको ये पता चल रहा है कि ये यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिनको कि इनको दूर करना है या फिर हील करना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो मे बी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इंसान, या सोच रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स में है, एक्शन में नहीं है। मे बी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर अपने अंदर कुछ चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओके, किसी का क्वेश्चन ये भी था, तो क्या सबकी जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है? बिल्कुल होती है। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ये गलत है। आप कार्मिक के साथ हैं तो भी वो स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है, आप सोलमेट के साथ हैं तो भी वो स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है, आप ट्विन फ्लेम के साथ हैं तो वो हाई लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी होती है। वो होती ज़रूर है लेकिन बहुत हाई लेवल की, क्योंकि ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत टॉक्सिक होता है जैसे कार्मिक होता है, और बहुत ज़्यादा सीखना होता है उसमें, ठीक है। कार्मिक से लेसन्स आप एक्शंस के थ्रू सीखते हैं, मतलब आप बहुत दुख तकलीफ से बहुत सहने के बाद आप सीखते हो कार्मिक के साथ लेसन्स। सोलमेट आपको समझा के सपोर्ट करके आपको समझाएंगे, आगे बढ़ना सिखाएंगे, या फिर आपकी सोल ग्रोथ, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको पुश करेंगे सोलमेट्स। और ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, वो इमोशनली डैमेज करके आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको इस जर्नी में, इस पाथ में आपको कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको इमोशनली डैमेज करके सिखाते हैं। सो ये सारे रिश्ते जो है ना, वो स्पिरिचुअल जर्नी ही है। और ये सब कहीं ना कहीं आप इनको मिरर के जैसे देखो, जो भी आपके अंदर होगी नेगेटिविटी वो दिखेगा आपको वहाँ। आपके पार्टनर में जो चीज़ दिख रही है ना, वो आपके अंदर है, बस उसको रिलीज़ करना है। तो जब मेडिटेशन में आप बैठते हो, अगर आपके पार्टनर में बहुत ईगो है, तो आप ये बोले कि मैं अपना ईगो रिलीज़ कर रहा हूँ, जाने जाने में मैंने जिसको भी तकलीफ दी है मेरे ईगो से, मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस ईगो को, और मैं सोल कॉन्शियसनेस में आ रहा हूँ। इतना ही तो बोलना है मेडिटेशन में बैठ के, ठीक है। यही बोलते रहें,
कुछ देर, और रिलीज़ करना है, मतलब आपकी बॉडी से वो जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो रिलीज़ हो रही है। आपको ये सोचना है, बस यही करना है। आपके पार्टनर में जो चीज़ें दिख रही हैं उसको आपको रिलीज़ करना है। ट्रस्ट में जब आप ये करोगे ना, तो सारे जो लोग आपके लाइफ में आते हैं वो आपके कर्मा से जुड़े होते हैं। अब आप ट्विन फ्लेम हैं, चाहे आप सोलमेट्स हैं, चाहे आप कार्मिक हैं, आप जो भी हैं, आपके रिश्ते में कर्मा होगा ही। और वो कार्मिक पैटर्न्स जन्मों जन्म तक आप उस लूप में रहते हैं। बस उस लूप को तोड़ना है आपको। अगर आपके पार्टनर आपको ईगो दिखा रहे हैं, उससे आप बहुत डैमेज हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ईगो है और उससे कुछ लोग डैमेज हुए हैं। बस आपको वो एनर्जी रिलीज़ करनी है, ठीक है। सो जो क्वेश्चन था उसका जवाब यस है, ठीक है। सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं। जो भटका है ना यूट्यूब में आपको कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वही स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, गलत है ये। और ट्विन फ्लेम्स होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब वो हाई लेवल की जर्नी होती है जहाँ हीलिंग के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब कार्मिक और ये सब क्या है ना, ये हम कुछ और भी करके हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। लाइक अगर हम प्योर हीलिंग में नहीं जा रहे हैं तो हम कुछ और करके भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं, सोलमेट्स के साथ, कार्मिक के साथ। ट्विन फ्लेम्स को हीलिंग के अलावा कुछ नहीं है, उनका ऑक्सीजन है हीलिंग। हीलिंग नहीं करेंगे सांसें रुक जाएंगी, उनको ऐसा फील होगा जब पार्टनर से सेपरेट होते हैं तो, ठीक है। सो यस, स्पिरिचुअल जर्नी सबकी होती है, ठीक है। मनुष्य योनि में अगर आप हैं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। पेनाल्टी, फेयरवेल, लव बिहाइंड क्लोजर। इनको ऐसा लग रहा ना, इनके इंटेंशन में ऐसा है ना अभी इस टाइम पे, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है आपके साथ, या बार बार आपको मनाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, कुछ चीज़ों का क्लियरिफिकेशन देना पड़ रहा है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि बार बार इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो ट्रिगर हो रही है, और प्यार आप नहीं देख पा रहे हो इनका, और ये आपके साथ रह के भी अभी अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मैंने बोला ना कि ये ऐसी लोगों की रीडिंग आज लग रही है मुझे जो कि लो कांटेक्ट में, बातचीत हो रही है लेकिन कम बातचीत हो रही है, या फिर जस्ट अभी अभी सेपरेट हुए हैं कुछ लोग, उनकी रीडिंग है ये। बहुत लंबा जिनका सेपरेशन हो गया है उनसे भी रेजोनेट कर सकती हैं चीज़ें, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये लो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग है। जो कॉन्टैक्ट में उनकी रीडिंग है, और जो अभी अभी सेपरेट हुए हैं उनकी रीडिंग है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, जिनसे अभी के लिए एक स्पेस लेना इनको सही लग रहा है। इनको लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए, थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, ताकि चीज़ें आप दोनों के बीच सही हो सके। सो एक क्लोजर वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एक अकेलेपन की एनर्जी है, एक मिसिंग एनर्जी भी है, और एक अकेलापन की एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है आपके साथ होते हुए भी ये इंसान अकेला फील कर रहे हैं। यहाँ ये हो सकता है कि आप बार बार बहुत क्वेश्चंस करते हैं, क्यों ऑनलाइन थे, क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया, या तो बहुत बर्डन हो रहे हैं आपके क्वेश्चन से इंसान, या फिर आप कुछ डिमांड्स कर रहे हैं जिनको कि ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में होने के बावजूद भी ये इंसान अकेलापन फील कर रहे हैं, या फिर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों हो रही हैं चीज़ें, और मिस भी कर रहे हैं आपको। जो प्यार है वो आप देख नहीं पा रहे हो, और सेल्फ रेस्पेक्ट इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ये आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को ये ट्रिगर कर रहे हैं। तो यहाँ शांति कहीं ना कहीं भंग होती दिख रही है मुझे आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा डिस्टेंस इस टाइम क्रिएट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाउंड्रीज़ की एनर्जी है, नो, ड्राइंग द लाइन एंड इनफ। आपकी एनर्जी भी इंसान ऐसे ही देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने भी बाउंड्री सेट कर दी है, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि और इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना है कि नहीं। सो पास्ट में आपने बहुत एफर्ट्स अगर लिए हैं तो अभी आपका मन ही नहीं होगा और एफर्ट्स ले इस रिश्ते में, जहाँ आप यूनियन में तो आ गए हैं लेकिन आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और इससे ये इंसान परेशान हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके लिए अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, या फिर आप भी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं और इनफ हो गया है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते में दे दिए हैं, अब आप और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपका दिल इन्होंने बहुत तोड़ा है और इनको लग रहा है कि पेन में हैं आप, तकलीफ़ में हैं आप, ऐसा लग रहा है इनको, और इसलिए अब आप और इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लोगे, ऐसा भी इनको लग रहा है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बात बात में इनका दिल दुखाते हैं। अब अगर आप लोग कनेक्टेड हुए हैं अभी, तो ऐसी कुछ बातें पास्ट को लेके, या फिर कुछ भी ऐसी बातें, कुछ मतलब कैसे बोले, कड़वी बातें जिनसे कि इनका दिल दुखता है, और आपकी एनर्जी अब ऐसी है जहाँ पे आप कुछ शब्दों से इनका दिल दुखा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो या तो आप पहले जैसे एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, जैसे पहले आप एफर्ट्स लगाते थे, और
या तो अभी एफर्ट्स आप लगा भी रहे हो तो बहुत प्रैक्टिकल आपके एफर्ट्स हैं, एक्शंस आपके बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप इमोशनली आप अनअवेलेबल है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो बात कर रहे हैं लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आप बात कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। इल्यूसिव की एनर्जी यहाँ पे है, डिसऑनेस्ट, डिसेप्शन एंड ट्रिकरी। इनको ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग कुछ लोगों की हुई तो है, लेकिन इनको लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए था, अभी थोड़ी और हीलिंग होनी चाहिए थी, थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था, उसके बाद न्यू बिगनिंग करना चाहिए था। एक कन्फ्यूजन है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, या तो ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, जो कि आपको इनके ऊपर हमेशा डाउट हो रहा है अब कि पास्ट में इन्होंने कुछ किया था तो ये अभी भी कर रहे होंगे। तो आप जब इनको ऑनलाइन देखते होंगे आपके मन में एक डाउट आता होगा कि ये इंसान रात तक क्यों ऑनलाइन है, किससे बात कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, या तो ये आपके मन में चल रहा है, या फिर अगर आपकी तरफ से डिसऑनेस्टी थी तो इनको वो चीज़ें अभी ऑब्स्टिकल लग रही है, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, एक ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, जो कि इस रिश्ते को हार्म कर रहा है। इनको ग्रोथ नहीं दिख रहा है इस रिश्ते में, इनको लग रहा है कि चीज़ें ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी आप दोनों के बीच, और हील नहीं हो रही चीज़ें, सही नहीं हो रही चीज़ें, बेटर नहीं हो रही है, इंप्रूव नहीं हो रही है। सो इनको लग रहा है कि चीज़ें ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। ये चाहते हैं ग्रोथ लेकिन मिल नहीं रही है इनको ग्रोथ, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। बिटरनेस की एनर्जी यहाँ पे है, रिसेसमेंट, एंगर एंड हार्टफुल वर्ड्स। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी बातें, आपके शब्द जो इनका दिल दुखा रहे हैं, या फिर इनके कुछ शब्द जो कि आपके दिल दुखा रहे हैं और इनको पता चल रहा है कि ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे कि आपको ये हर्ट कर रहे हैं, या फिर आपके कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि इनको पेन दे रहे हैं। मुझे आपके वर्ड्स लग रहे हैं ये, जहाँ पे ये इंसान गुस्सा हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं आप पे, क्योंकि अब आप इमोशनली अनअवेलेबल दिख रहे हैं इनको, ठीक है। पहले वाले एफर्ट्स आपके नहीं हैं। सो डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि ख़त्म हुई चीज़ें और शुरू हुई, लेकिन रीबर्थ जो हुआ या फिर रीयूनियन जो हुआ वो ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुआ, मतलब हील्ड नहीं है आप लोग अभी भी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ स्टक एनर्जी है, अगेन बिटरनेस वाली एनर्जी है, कड़वाहट ज़्यादा है रिश्ते में और अभी भी कड़वाहट रहेगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो 11-11 का पोर्टल आ रहा है, समझिए इस चीज़ को। हाँ, हर पोर्टल के पहले आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो सरफेस होती है, तो जो भी अभी सरफेस हो रही है चीज़ें उसको रिलीज़ कीजिए, मेडिटेशन पे बैठिए रात में और रिलीज़ कीजिए। अगर ईगो है तो ईगो को रिलीज़ कीजिए, डर है मन में, फियर है, फियर ऑफ लॉस, अगर ऐसा कुछ है तो उसको रिलीज़ कीजिए। कड़वाहट है अपने पार्टनर के लिए अगर आपके मन में, उसको रिलीज़ कीजिए। गुस्सा है उसको रिलीज़ कीजिए, नफ़रत है उसको रिलीज़ कीजिए। जो भी एनर्जी अभी सरफेस हो रही है 11-11 पोर्टल तक, उसको रिलीज़ करते जाइए, क्योंकि जो भी अंदर नेगेटिविटी होती है वो सरफेस होती है पोर्टल के टाइम पे, ताकि आप उसको रिलीज़ कर पाओ। तो जो समझिए इस चीज़ को, जो आपके पार्टनर दिखा रहे हैं स्पेशली इस टाइम पे, उसको रिलीज़ कीजिए। जो आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज अभी सरफेस हो रही हैं, मे बी आप बहुत दिन से बैलेंस चल रहे थे और अभी कुछ दिनों से आप रेस्टलेस हो रहे हो, आप डाउट कर रहे हो, आप चिड़चिड़ हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो कुछ चीज़ें सरफेस हो रही होंगी, उसको समझिए और रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और 11-11 पोर्टल में आप मैनिफेस्ट करें अपने रिश्ते को लेकर, या फिर जॉब को लेकर, करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, जो नेगेटिविटीज़ है उसको रिलीज़ करने के बाद, ताकि वो अच्छी एनर्जी को आप रिसीव कर पाओ, ठीक है। जैसे ग्लास है एक, वो अगर भरा हुआ है कुछ किसी और चीज़ से तो आप उसमें और कुछ नहीं भर पाओगे, है ना। ग्लास अगर पत्थर मिट्टी से भरा हुआ है तो आप उसमें पानी नहीं भर पाओगे, ज़्यादा एब्जॉर्व तो करेंगे मिट्टी पत्थर जो भी है, लेकिन पूरा जो पानी की क्वालिटी है वो नहीं भर पाओगे आप, जो उसकी प्योरिटी है वो नहीं आएगी, है ना, वो दूषित होगी। सो समझिए इस चीज़ को, जो भी आपके अंदर है उसको पहले रिलीज़ कीजिए, तब जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए आप रेडी हो पाएंगे, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत कड़वाहट है, जहाँ पे अब आप इमोशनली इनको अवेलेबल नहीं दिख रहे हो। अगर कुछ लोगों का यूनियन हुआ है और आप पहले जैसे एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि पहले वाले एफर्ट्स आपके नहीं हैं, आपके अंदर कड़वाहट ज़्यादा है। मे बी आप पास्ट की चीज़ों को लेकर बीच बीच में कुछ टोंट मारना या ऐसा कुछ आप कर रहे हैं जो कि इनका दिल दुखा रहा है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे चीज़ें सही तो होंगी। एक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप कनेक्ट तो कर रहे हो लेकिन आप मैनिपुलेट हो रहे हो, या फिर ये इंसान मैनिपुलेट हो रहे हैं कनेक्ट करने के बाद, ऐसा हो सकता है, और एक दूसरे का दिल दुखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कड़वाहट वाली एनर्जी यहाँ मुझे ज़्यादा दिख रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग, विक्टिम एंड लॉस्ट सोल की एनर्जी यहाँ पे है। मिस्टेक्स, लॉस्ट सोल मतलब क्या होता है
लॉस्ट सोल का मतलब ये होता है कि एक सोल जब इस धरती पे आती है तो वो कुछ पर्पस लेके आती है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको समझ नहीं आता कि मेरा पर्पस है क्या, मेरा एम क्या है, क्या मैं क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। लॉस्ट सोल का मतलब होता है जहाँ उनको कुछ समझ में नहीं आती चीज़ें वो कर क्या रहे हैं, वो कुछ भी करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को करते हैं, जहाँ उनको नहीं समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ उनको हीलिंग नहीं समझ में आती है, जहाँ उनको पॉजिटिविटी नहीं समझ में आती है, कुछ अच्छी चीज़ों से वो इंसान कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और भटकते हैं यहाँ वहाँ। ठीक है, सो ये लॉस्ट सोल है। और एक विक्टिम कॉन्शियसनेस, जहाँ पे नेगेटिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, लेकिन क्यों हुआ उसका आंसर नहीं है, उसका आंसर नहीं ढूंढना है। बस हुआ 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 वाली एनर्जी है कि मैं ही बेचारा हूँ, मैं ही बेचारी हूँ, ऐसी एनर्जी में आप दोनों हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है इस स्प्रेड में कि ये जो एनर्जी है ना वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है जो कि आप दोनों के बीच में ज़्यादा क्रिएट होती है। भले आप चाहो चाहे नहीं चाहो, बात करते हैं, बहुत कॉन्शियसली बहुत सही से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे निकल जाती है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और फिर से वही चीज़ें रिपीट होती है। सो ये अगर पैटर्न है तो पैटर्न को ब्रेक कीजिए और ये लूप को तोड़ के बाहर निकलिए। ठीक है, अब हार्ट चक्र जो हील करने की बात थी, अगर आपके हार्ट चक्र या फिर थ्रोट चक्र ब्लॉक है तो कैसे ब्लॉक होते हैं? जब कोई इंसान आपको हार्ट चक्र पर ट्रिगर देता है। हार्ट चक्र पर ट्रिगर आपको कैसे देंगे? वो इंसान आपके सामने किसी और इंसान के साथ वो रहेंगे तो आपका हार्ट चक्र ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर धोखा देना, झूठ बोलना, ऐसा कुछ। सो ये आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक जो हुआ है वो समझना है कि मैंने इसको, ये ऐसा कुछ मैंने किया है तब जाके वो मेरे सामने आया है, उसको रिलीज़ करना है, उस इंसान को माफ़ करना है, खुद की सोल को भी माफ़ करना है। और हीलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? हीलिंग के लिए पहले तो दोनों हाथ को जोड़ के रखें, कुछ 20-30 सेकेंड्स कुछ जोड़ के रखें, आपको एक एनर्जी फील होगी आपके दोनों पाल्म के बीच में। ठीक है, जो ज़्यादा अवेकन्ड है उसको बहुत जल्दी फील होगा, जो लोग कम अवेकन्ड है या फिर नेगेटिविटी ज़्यादा है जिसके अंदर, उनको कम फील हो सकता है, लेकिन फील होगा आपको। ठीक है, इसको जोड़ के रखें दोनों हाथ को ऐसे 20-30 सेकेंड्स, और उसके बाद धीरे धीरे इसको फैलाएं ऐसे, आपको एक एनर्जी फील होगी। एक बॉल के शेप में हाथ को रखें और फिर उसको धीरे धीरे दबाएं ऐसे, आगे पीछे करें। आपको फील होगी कि आपके दोनों पाल्म के बीच में एक एनर्जी है। ठीक है, जब ये एनर्जी आपको फील होए, मतलब आप समझ जाना कि आपके दोनों हाथ से वो कॉस्मिक एनर्जी निकल रही है। उसके बाद दोनों हाथ के पाल्म को अपने चेस्ट पे रखना है ऐसे, और उसके बाद अपने हार्ट चक्र को हील करना है कि मेरा हार्ट चक्र हील हो रहा है, मेरा हार्ट चक्र ग्रीन लाइट से फिल्ड है, मैं सबके लिए, मेरे मन में अनकंडीशनल लव है, ऐसे करके आपको फील करना है। ठीक है, अब ये तो अपने हार्ट चक्र को आपने हील कर दिया है। ऐसे ही आप सब सारे चक्र को हील कर सकते हो अपने। ये हार्ट चक्र के बारे में मैं बोल रही हूँ, माफ़ी मांगना उस इंसान से, अपने आप से, अपनी सोल से, डिवाइन से, और ऐसे करके अपना हार्ट चक्र आप हील करना ताकि आपके मन के ग्रजेस कम होए, ख़त्म होए। आपका हार्ट चक्र हील होगा तभी आप रिसीविंग और गिविंग एनर्जी में रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने पार्टनर का हार्ट चक्र भी आप ऐसे हील करोगे कि एक वाइट लाइट आपके हाथ से जा रही है, आपके हाथों के पाल्म से, और अपने पार्टनर को हील करने का जो टेक्निक है ना वो मैं बताऊंगी लाइव कभी आऊँगी तो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जहाँ आपको खुद को भी कवर करना पड़ता है या फिर उनकी नेगेटिविटी आपको हार्म कर सकती है। ठीक है, सो अपने हार्ट चक्र को आप हील करें पहले, उसके बाद में बताऊंगी आपके पार्टनर के हार्ट चक्र को कैसे हील करना है। ऐसे अपने सारे चक्र को आप हील कर सकते हैं, और थ्रोट चक्र को भी हील करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थ्रोट चक्र, सैक्रल चक्र और अपना हार्ट चक्र ज़रूर से हील करें ताकि स्टेबिलिटी आए आपकी लाइफ में, अनकंडीशनल लव आप रिसीव करो और गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में रहो आप। ठीक है, सो गाइडेंस देखेंगे हम। प्लीज़ गाइड 1111 की एनर्जी आ रही है अभी। ये बहुत बड़ा पोर्टल होता है और इस पोर्टल में बहुत कुछ सरफेस होती हैं। बहुत अच्छा चल रहा होगा रिश्ता आपका, एकदम 10 नवंबर को कुछ ऐसा होगा जहाँ की लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अंदर नेगेटिविटी रहेगी, ट्रिगर होगा ही होगा, और ये यूनिवर्सल ट्रिगर होता है आपको, आपके पार्टनर ट्रिगर करे चाहे नहीं करे। उसके बाद बहुत लोगों का यूनियन जो होता है ना वो थोड़ा सा स्टेबल होता है। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड, one more time please। डिवोशन की एनर्जी है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। अगर आपके मन में अनकंडीशनल लव है तो भी आपको डिवाइन कभी कभी टेस्ट करते हैं कि आप
अनकंडीशनल लव में है कि नहीं। ठीक है, मैंने बोला ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि आपको नहीं समझ में आएंगे। जहां आपका टेस्ट लिया जाता है, आप टेस्ट में पास होंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों की मैरिज हो जाती है जो कि एज रिवॉर्ड उनको मिलता है। ठीक है, सो क्या क्या चीज़ें आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे कभी डिटेल्स में। ठीक है, सो आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस जो भी आपको मिल रही है उस पर ट्रस्ट करें। आपकी कमिटमेंट जो है वो दिख रही है, आप क्या कर रहे हो, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, किसका क्या कर्मा है, ये सब कुछ हिसाब किताब हो रहा है और ये सब हिसाब किताब का जो है ना रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा सबको। ठीक है, फोकस्ड इंटेंशन की एनर्जी, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जो आप चाहते हैं उस पर फोकस करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, अपनी नेगेटिविटी को कम करें ताकि जो भी आप चाह रहे हैं वो चीज़ें आप अचीव कर सको। फेसिंग फियर, अपने फियर को फेस करें, जो भी फियर आपका है उसको फेस करें, उसको फेस करोगे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है ना जहाँ पे क्योंकि बिटरनेस की एनर्जी एक्शन में है और हम आज एक्शन देख रहे थे कि क्या एक्शन बोलेंगे। यहाँ मुझे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है जहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं अपने पार्टनर को जिनसे कि उनका दिल दुख रहा है तो ये इंसान भी चाहेंगे कि आपका दिल दुखाइए। ठीक है, कुछ ऐसा आपको बोले जिससे कि आपका दिल दुख सके। थोड़ी सी कड़वाहट वाली एनर्जी मुझे आज दिख रही है। ओके, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।